दिल्ली एमसीडी में पहली बार आखिर क्या क्या हो रहा है, इस पर भी एक नजर हम यहाँ पर डालना चाहते हैं। 2011 से पहले अगर देखें तो दिल्ली नगर निगम एक था और 2011 में दिल्ली नगर निगम अब 3 हिस्सों में बंट चुका है। हालांकि दिल्ली में जहां पहले 272 वार्ड थे, वहीं 22 मई 2022 को तीनों नगर निगम फिर से एक हो गए और अब नगर निगम के कुल वार्ड हैं 250। महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली नगर निगम में कुल 12 जोन्स हैं और तीनों नगर निगम एक करने से 150 करोड़ की बचत को लेकर भी बड़ी बातें समीर यहां पर कही जाती हैं। बिल्कुल सही बात है और सुरभि आपको एक एक डिटेल बता रही है। और सुरभि, दिल्ली एमसीडी का इतिहास भी देखिए आपके सामने आ गया है, अगर दर्शकों को उसकी जानकारी के बारे में भी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जिस तरीके से हम एमसीडी चुनाव को लेकर समीर चर्चा कर रहे हैं, बंबई नगर निगम की तर्ज पर ही दिल्ली नगर निगम जब बना, नगर निगम विधेयक की 28 दिसंबर 1957 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और 7 अप्रैल 1968 का वो दिन था जब दिल्ली नगर निगम अस्तित्व में भी आया। अब दिल्ली की पहली मेयर अरुणा आसफ अली थी और दिल्ली के पहले चुने गए मेयर त्रिलोक चंद्र शर्मा थे। दिल्ली नगर निगम की ये पहली बैठक को भी जवाहरलाल नेहरू ने ही संबोधित किया था और निगम का मुख्यालय जिस तरीके से हम सब जानते हैं चांदनी चौक में है, ऐतिहासिक टाउन हॉल को ये बनाया गया है। 1958 में दिल्ली नगर निगम में 80 पार्षद होते थे, लेकिन 2017 में देखें तो दिल्ली नगर निगम में अब कुल 272 पार्षद चुने गए हैं। अब दिल्ली नगर निगम पर कब्जे की बात जहां तक आती है और समीर, जिस तरीके से अभी यहां पर हालात बने हुए हैं, इसीलिए बार बार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम व्यक्ति, आम दिल्ली वासी मुद्दों के लिहाज से एमसीडी को लेकर क्या बड़े फैसले लेता है। बिल्कुल सही बात है और यही वजह है कि हमारे तमाम वो संवाददाता जो पिछले 1 महीने से दिल्ली की नब्ज टटोल रहे थे, दिल्ली की जनता के बीच थे, आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव राज गुप्ता का मैं रुख करूंगा जो कि मनोज तिवारी के घर से, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर से इस वक्त लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। गौरव राज गुप्ता से यह जानने की कोशिश होगी कि बीजेपी ने जिस तरह के दावे किए, जिस तरह के वादे किए दिल्ली की जनता के लिए, उसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के नेता जो हैं वो इन एमसीडी चुनावों को लेकर क्या एनालिसिस लेकर सामने आते हैं आज वोटिंग के दिन, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, तमाम जो मतदान केंद्र हैं वहां पर अधिकारी पहुंच रहे हैं, जो आखिरी वक्त की तैयारियां होती हैं उन्हें इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है। और इस वक्त मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं गौरव राज गुप्ता, सीधे उनका मैं रुख करता हूं। गौरव, ये बताइए कि एक तरफ आरडब्ल्यूए को स्ट्रेंथन करने का, मिनी पार्षद का दर्जा देने का वादा आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दावा यह कि जहां जहां झुग्गियां हैं वहां वहां घर दिए जाएंगे। कितना असर खुद भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किए हैं, जो वादे किए हैं दिल्ली की जनता के साथ, उसका असर पड़ता हुआ वो खुद देख रहे हैं। बीजेपी की क्या एनालिसिस है इन चुनावों को लेकर? देखिए, बिल्कुल हर तरफ से जो है दावों की, वादों की झड़ी लगी हुई है। हाँ। बीजेपी एक तरफ जीत का चौका मारने की तैयारी में है, कांग्रेस अपना अस्तित्व तलाश रही है और आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली नगर निगम चुनावों में अपनी सरकार बनाना चाहती है। दिल्ली का मेयर जो चुना जाएगा उसकी पावर लगभग ये मान के चलिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जितनी हो जाएगी। तीनों एमसीडी को मिलाकर एक एमसीडी कर दिया गया है और एक तरफ दावों और वादों की झड़ी तो लगी ही हुई है। जनता के बीच में हम जा रहे हैं, जनता के बीच में उनके अपने भी मुद्दे हैं। इस नगर निगम के चुनावों में ये भी हमने देखा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव, जो एक निकाय चुनाव है जिन्हें अक्सर छोटा चुनाव कहा जाता था, इन चुनावों में बड़े मुद्दे जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं वो भी बढ़ चढ़कर सामने हमने देखे। चाहे मंदिर प्रकोष्ठ की बात हो, चाहे यमुना की सफाई की बात हो, चाहे प्रदूषण की बात हो, चाहे कूड़े के पहाड़ की बात हो, हर तरफ बहुत सारे मुद्दे सामने आए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव इस बारी दिल्ली वालों ने देखे मेगा चुनाव, मेगा रोड शो हुए, मेगा दावे वादे हुए और इस सब के बीच में कल शाम से जो झड़ी लगी है वो लगी है झड़ी ट्वीट्स की। एक तरफ बीजेपी ने जो ट्वीट किए जिसमें उन्होंने बताया, जिस तरह से जो जितने उन्होंने घोटालों की बात की वो सब लगातार ट्वीट पे ट्वीट वो करे जा रहे हैं। घोटाले की बात की, शिक्षा घोटाले की बात की, बस घोटाले की बात की, कैश फॉर टिकट घोटाले की बात की। इधर आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट करके वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनको सूचना मिली कि संदिग्ध चीजें बांटी जा रही हैं, वहीं बीजेपी ने ट्वीट किया कि दुर्गेश पाठक जो एमसीडी के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, उनके साथ में है विजेंद्र गर्ग जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लीडर हैं, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और कैंपेन खत्म होने के बाद भी, जो समय सीमा थी खत्म होने के बाद भी कैंपेन जारी रखा हुआ उन्होंने अपना। गौरव, लेकिन एक बात बताइए मुझे, आप भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस को भूल जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता एमसीडी चुनावों को वाकई क्या हल्के में लेते हुए नजर आए? पिछले 1 महीने में आपको यह नजर आया दिल्ली में?
देखिए, हमने कांग्रेस की जनसभाएं भी देखी हैं। कांग्रेस को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस का अंडर करंट हमने देखा है, जो खासतौर पर जो गांव के इलाके हैं, अच्छा, या द्वारका के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो बाहरी दिल्ली के जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर काफी ज्यादा असर जो है देखने को मिलेगा। तो लड़ाई जो है कांटे की होने जा रही है और कांग्रेस का नजरअंदाज इस तरह से नहीं किया सकता। इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं, AIMIM के भी उम्मीदवार मैदान में हैं। एक उम्मीदवार को उन्होंने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने 20 नामांकन किए थे, 15 उनके उम्मीदवार हैं, एक को उन्होंने समर्थन दे दिया। खासतौर पर ये वो इलाके हैं जहां पे मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है, वहां पर कांग्रेस की तरफ से भी जो उनके जो लीडर्स हैं, जो ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा गौरव, इस बार सब कुछ देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। और आज जो है वो वोटिंग का दिन है, आज मतदाताओं का दिन है, वोटर्स का दिन है। वोटर्स करेंगे फैसला किसने कितने अच्छे काम किए, आज ही पता चलेगा।